यहाँ पे हम 500 टॉप एमसीक्यूज जो हैं वो करने वाले। इन 500 एमसीक्यूज से आपका जो 30 मार्क्स का ये सिलेबस है वो टोटल जो है कवर हो जाएगा। यहाँ पे हम कंप्लीट कवरेज करेंगे ताकि आपका कोई भी मार्क्स जो है वो छूटे नहीं। यहाँ पे हम टॉप 500 एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज ये पार्ट फर्स्ट है, सो लेट्स बिगिन। टारगेट ऑडियंस कौन सी हमारी, जो जेके एसएसबी पंचायत अकाउंटेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड अदर एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, हियर आई एम योर फैसिलिटेटर, बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर, प्लस 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस, टीचर ट्रेनर, कोर्स कोऑर्डिनेटर, रिसोर्स पर्सन, ओके, सिविल सर्विस एजुकेटर, ब्लॉगर एंड यूट्यूबर। ये आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है, दैट इज द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट एनेबल्स द यूजर टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पज आर नोन एज। जो सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जिससे एक यूजर जो है वो एक कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है कुछ स्पेसिफिक पर्पजेज के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर या एप्लीकेशन, उसको हम एप्लीकेशंस कहते हैं, ठीक है। दैट इज आंसर इज डी। एक सॉफ्टवेयर टूल्स है जो यूजर को एनेबल करता है। फॉर एग्जांपल इस टाइम में मैं कर रहा हूँ पावर पॉइंट में मैं काम कर रहा हूँ, इट्स एन एप्लीकेशन। सो ये एक एप्लीकेशन है, ये मुझे एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दी गई है, तो मैं एक स्पेसिफिक पर्पज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हम बोलते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर टूल जो है जो एनेबल करता है यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो उनको हम एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाकी एप्लीकेशन भी बहुत सारे, जैसे कि वर्ड है, ठीक है, एक्सेस है, बाकी और भी एप्लीकेशन है, हम कोई सॉफ्टवेयर डाल के रखते हैं अपने कंप्यूटर में, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे जिस तरह आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होती है उसी तरह यहाँ पर भी एप्लीकेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 2, ए डैश शेयर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा अमॉन्ग ऑथराइज्ड यूजर्स। एंड नेटवर्क, ये सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। नेटवर्क शेयर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा अमॉन्ग ऑथराइज्ड यूजर्स। जो यूजर्स होते हैं वो ऑथराइज्ड होते हैं, वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो वहाँ उसका हार्डवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, और वहाँ पे जो डेटा होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। यहाँ पे आपके सारे जितने भी एमसीक्यूज हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपका पूरा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग। हमें पता है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन जो उसका ह्यूमन रीडेबल वर्जन होता है उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सोर्स कोड, दैट इज नोन एज सोर्स कोड। यहाँ पे है कैशे, इंस्ट्रक्शन सेट, सोर्स कोड, वर्ड साइज, दैट इज सी, दैट इज सोर्स कोड, ठीक है। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग होती है, अगर इंसान के वर्जन में उसको बनाया जाए, रीडेबल किया जाए, तो उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इन वर्ड प्रोसेसिंग एन एफिशिएंट वे टू मूव थर्ड पैराग्राफ टू प्लेस इट फिफ्थ पैराग्राफ। एक एफिशिएंट वे क्या है, एक अच्छा तरीका क्या है कि हम वर्ड में क्या करते हैं काम, यहाँ पे 5 पैराग्राफ है, ठीक है, 1 2 एंड 3। जो थर्ड पैराग्राफ है उसको हमें क्या करना है, 5वें के बाद लाना। तो एफिशिएंट वे क्या होगा, यहाँ पे इसको हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। सो इट विल बी कट, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, दैट इज द डी, ठीक है। कट करेंगे ताकि यहाँ से मूव हो जाए, बिल्कुल ही मूव हो जाए, वो वहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज डी, कट एंड पेस्ट, ठीक है। ये एफिशिएंट वे है। कॉपी करके भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, पहले आपको क्या करना है, उसको डिलीट करना पड़ेगा, देन उसके बाद जो है आपको फिफ्थ पैरा के बाद वहाँ पे आ जाएगा। तो बेटर वे ये है कि आप उसको डायरेक्टली कट करो और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। रीड इंस्ट्रक्शंस, ये इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन है आपको इज नॉट ए फंक्शन, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले देख लिया आराम से कि क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है। ये बोल रहा है इज ए फंक्शन और इज नॉट ए फंक्शन, ये बोल रहा है कौन सा फंक्शन नहीं है। रीड इंस्ट्रक्शंस है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस है, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्ट ऑपरेशंस को डायरेक्ट नहीं कर सकता है, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये कंट्रोल यूनिट का जो है फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज ए और एन, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज करता है ऑर्गेनाइजिंग, जो स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए करता है और वहां से हम इंफॉर्मेशन जो रिट्रीव करते हैं उसको हम कहते हैं डेटाबेस प्रोग्राम, ठीक है, दैट इज डेटाबेस प्रोग्राम, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, a set of step by step procedure for accomplishing a task is known as, that is algorithm, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिससे हम एक टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज एल्गोरिदम, ठीक है। वो एल्गोरिदम ही देखता है कि स्टेप बाय स्टेप कहाँ से जो है प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बाकी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। रैम के बारे में क्या ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। मैंने अगेन कहा है क्वेश्चन पहले देख लें कि क्या पूछ रहा है, व्हाट इज ट्रू एंड नॉट ट्रू, डिफरेंट क्वेश्चन होता है। तो ट्रू क्या नहीं है, रैम जो है टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, ये तो ट्रू है, तो ये नॉट ट्रू में नहीं आएगा। रैम जो है सेम एज हार्ड डिस्क, नहीं,
ये गलत है, ये हार्ड डिस्क जैसे नहीं होती है, ये तो टेम्परेरी होती है, तो ये हार्ड डिस्क कैसे बन गई? तो ये वाला ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। रैम इज वोलाटाइल, ये वोलाटाइल होती है, एकदम चेंज हो जाती है, अगर ऑन ऑफ हो गया तो एकदम खत्म हो जाती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन स्टोर इन रैम इज गॉन व्हेन यू टर्न कंप्यूटर, यस, जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो जो रैम में इन्फॉर्मेशन होती है वो गायब हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द मेन डायरेक्टरी ऑफ डिस्क इज कॉल्ड द रूट डायरेक्टरी, इसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं एक्चुअली, रूट इज हियर, यस हियर इट इज रूट, जो मेन डायरेक्टरी होती है डिस्क में उसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं, तो आंसर इज, इसको अच्छे तरीके से देख लेना, जो मेन डायरेक्टरी होती है डिस्क में उसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन ए पेज इज रेफर टू एज डॉक्यूमेंट्स, जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है, जब हम फिजिकली अरेंज करते हैं डॉक्यूमेंट को, अरेंजमेंट का, ठीक है, एक पेज में, उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअली दैट इज अ फॉर्मेट, उसको हम फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। दैट्स नॉट फीचर, फीचर तो है नहीं वहाँ पे। पैजिनेशन हो गया कि दैट मीन्स कि जब हम, पेजिनेशन एक्चुअली किसको हम बोलते हैं? जब हमारे पास एक पेज होता है, ठीक है, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट में एक पेज हमारे पास वहाँ पर है, उसमें हमने रखा है कि भाई इसमें सिर्फ और 10 लाइनें आनी चाहिए, 10 लाइनों के बाद जो है पेज चेंज होना चाहिए, तो जब हम पेज चेंज करते हैं वहाँ पे एक पेज, 2 पेज या 3 पेज आ जाते हैं, दैट इज नोन एज पेजिनेशन, दैट मीन्स कि पेज नंबर देना, दैट इज पेजिनेशन। तो इसको जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी, दैट इज फॉर्मेट, जो फिजिकल अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का एक पेज पे, उसको हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट के पेज पे उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेट कहते हैं। ओके, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट B1, ठीक है, B1 टू B8 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट्स एन फार्मूला, ये एक्सेल में यूज होता है, वेरी सिंपल, ये फार्मूला है, इट्स ए फार्मूला। ये सम जो है ये सम निकालेगा यहाँ पे, जैसे हम इज इक्वल टू सम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करते हैं B1 से B8 तक हमें जमा करना है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ही एंटर दबाते हैं तो नीचे वहाँ पे जितना भी टोटल है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, जिसको कंप्यूटर आता होगा उसको पता होगा ये, ठीक है। दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी, इट्स ए फार्मूला इन एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सिक्वेंशियल एक्सेस, सिक्वेंशियल एक्सेस जो है वो आपको कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी आपको मैग्नेटिक डिस्क में ही, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में आपको सिक्वेंशियल नहीं मिलती है, इधर उधर होता है वो, सिक्वेंश में नहीं होता है, तो मैग्नेटिक डिस्क में ही आपको वो मिलेगी, दैट इज आंसर बी। ओके, एक्चुअली मेरा कंप्यूटर है, मैं 2000 से कंप्यूटर 1998 के साथ में से जो है वो कंप्यूटर के साथ हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में पता है। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 13, कंपाइलर्स एंड ट्रांसलेटर्स आर वन फॉर्म ऑफ, जो कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स हैं वो एक ही फॉर्म है, किसके? रोम के, रैम के नहीं, हार्ड डिस्क के, इट इज अ सॉफ्टवेयर, दैट इज अ कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर, दैट्स कंपाइलर जो कंपाइल करते हैं, ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। कंपाइल दैट मीन्स कि अगर आपको कोई काम दिया गया वो बिखरा हुआ है, उसको सीक्वेंस में रखना, दैट इज कंपाइल, अच्छे तरीके से रखना, कंपाइल करके रखना, दैट इज अ एक्चुअली दैट्स ए फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। ट्रांसलेटर जो है ये सॉफ्टवेयर का फॉर्म होते हैं, दैट इज करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, डेटा रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन द डैश डैश नंबर सिस्टम, दैट इज अ बाइनरी, ये तो हमें पता ही है, दैट इज 0 एंड 1, तो बाइनरी पे होते हैं जितनी भी डेटा रिप्रेजेंटेशन होती है इस टाइम पे, अगर ये भी डेटा रिप्रेजेंटेशन है ये सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में होती है, ठीक है, दैट इज बाइनरी 0 एंड 1, जो भी हम डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो एक बाइनरी लैंग्वेज में सिस्टम में एंटर होता है, तो उसको हम कहते हैं 0 एंड 1 जो है वो दैट इज बाइनरी, क्योंकि दो है ना ये 0 एंड 1, इसी में जो है अगर हम ए लिखते हैं तो ये फॉर एग्जांपल ऐसे लिखता है 0 1 0 1 1 1 0, ये ऐसे इसको लिखता है, एक्चुअली इसको ये नहीं पता है कि ये ए है, इसको पता है कि ये ए है, जैसे हम ए लिखते हैं तो इसको ये वाली कमांड जाती है और ये इसको वहाँ पे ए जो है रिप्रेजेंट करता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना फास्ट है, सो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड, दैट इज माउस एंड कीबोर्ड, सी, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। प्रिंटर एंड माउस, प्रिंटर जो है आउटपुट है, माउस जो है वो इनपुट है, माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, माउस इनपुट है, मॉनिटर जो है वो आउटपुट है और कीबोर्ड जो है वो इनपुट है, तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन है दैट इज माउस एंड कीबोर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, डैश डैश प्रोसेसिंग इज यूज्ड व्हेन ए लार्ज मेल ऑर्डर कंपनी एक्यूमुलेट्स ऑर्डर एंड प्रोसेस देम टुगेदर इन द वन लार्ज सेट, ठीक है। तो एक काम किया जाता है, जब कंपनी को बहुत सारे मेल ऑर्डर्स आते हैं, मेल के थ्रू आते हैं ऑर्डर्स, तो उनको क्या करता है, उनको एक सिस्टम में रख दिया जाता है, उसको हम बैच कहते हैं एक्चुअली, दैट इज नोन एज बैच, उसको हम बैच कहते हैं, दैट इज ऑप्शन ए, बैच प्रोसेसिंग इज यूज्ड, कि बैच जितने भी मेल जिस टाइम पे आए होते हैं उसका एक बैच बनाया जाता है, तो उन मेल्स को जो है प्रोसेस कर दिया जाता है, उन ऑर्डर्स को प्रोसेस कर दिया जाता है, ठीक है। ये काफी ज्यादा होता है, जैसे कि अमेजोन है वहाँ पे वो बैच प्रोसेस यूज करते हैं वहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CD ROM एंड CD रिराइटेबल, ठीक है। ROM का मतलब हो गया रीड ओनली मेमोरी, है रिराइटेबल हो गया इसमें हम राइट भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, दे आर जस्ट सेम, तो यहाँ पर गलत हो गया ऑप्शन, ये गलत है, CD ROM कैन बी रिटर्न एंड CD रिराइटेबल कैन नॉट बी, सो ये अगेन रॉन्ग है, CD rewritable can be written but ROM can only be read from, yes, इस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये करेक्ट है। यहाँ पे जो CDRWG इस पे लिखा होता है उसका मतलब होता है
इस पे हम राइट भी कर सकते हैं और इससे हम रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो CD ROM होता है उससे हम खाली क्या कर सकते हैं, खाली रीड कर सकते हैं वहां से, ठीक है। ROM कैन बी रीड ओनली फ्रॉम, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, होल्डिंग द माउस बटन, जब हम माउस बटन को होल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला, ये यहाँ पे योर एकेडमी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं पकड़ के रखूंगा और इसको मैं ड्रैग करूंगा नीचे, इट्स नोन एज ड्रैगिंग। जब इसको मैं मूव करता हूँ नीचे, इट्स नोन एज ड्रैगिंग, तो इसको हम ड्रैगिंग कहते हैं यहाँ पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब माउस बटन को हम डाउन करते हैं वाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट इज शोन इज नोन एज ड्रैगिंग, इसको हम ड्रैगिंग कहते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, कहीं पर भी करेंगे, वेबसाइट में मूव करेंगे, कहीं पर भी करेंगे, ठीक है। अगर हमने यहाँ से उठाया, ये ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, इसको मैंने यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पे मैंने माउस से इसको दबा के रखा, माउस का बटन मुझे छोड़ना नहीं है, उसको मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, इसको हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। ओके, क्लियर। Question number 19. A dash is a collection of data that is stored electronically as a series of records in a table. ठीक है, एक dash is a collection of data, एक dash है जो कि collection है डेटा का यहाँ पे, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली हम स्टोर करते हैं सीरीज ऑफ रिकॉर्ड में, तो उसको हम बोलते हैं डेटाबेस एक्चुअली, ठीक है, दैट इज डेटाबेस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दैट इज ए डैश इज प्रोफेशनली डिजाइंड एम्प्टी डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट होता है, हम बनाते हैं, ठीक है, मैंने भी बना के रखे हैं काफ़ी ज़्यादा। वो एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट होता है, उसमें मैंने डिज़ाइन पहले से बना के रख दिया होता है। फिर मैं क्या करता हूँ, काम उसको मैं यूज़ करता हूँ वहाँ पे, फिर मैं कोई लेटर जो मुझे लिखना होता है, ऑफिशियल लेटर लिखना होता है, वह मैं लिखता हूँ। उसके बाद मैं उसको प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ, उसको मैं सेव भी रख सकता हूँ। लेकिन सेव करने के बाद क्या होता है, जो वो डॉक्यूमेंट है वो अगेन वहीं पर ही रहता है, वो एम्प्टी फिर से हो जाता है, वो फिर से एम्प्टी रहता है। उसका एक पार्ट जो है, एक कॉपी जो है वो सेव हो सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है वो वहीं पर ही रहता है, वो एम्प्टी डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम एक्चुअली टेम्पलेट कहते हैं, दैट इज नोन एज टेम्पलेट, ठीक है। वो हम वर्ड में भी बना सकते हैं, ठीक है, और वेबसाइट्स में भी होती है टेम्पलेट। वो मैक्सिमम हम जो है एक्चुअली यूज़ करते हैं वर्ड में, वहाँ पे एक टेम्पलेट बना के रखते हैं। ऑफिशियल जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पे वो हेडिंग बनाई होती है, वो पहले से बना के होती है, वो टेम्पलेट में बना दी होती है, फिर उसमें हम लेटर लिखते हैं, उसके बाद लेटर को प्रिंट आउट कर लेते हैं, वो डॉक्यूमेंट फिर से जो है एम्प्टी हो जाता है और वो वहीं पर रहता है, वो पहले से बना होता है, वहीं पर रहेगा, वो हमेशा के लिए वहीं पर रहेगा, तो उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सीरीज अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी थम्स अप करना, वहाँ पे कमेंट जरूर करना, और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आपका जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।